बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में भोलू नाम का प्यारा सा बच्चा अपनी माँ पापा के साथ रहता था। भोलू बहुत ही मासूम और खुश मिजाज था। उसकी उम्र बस 5 साल थी। उसका चेहरा गोल मटोल और आंखें चमकती हुई। भोलू को अपने गांव में खेलना और पेड़ पौधों के बीच दौड़ना बहुत पसंद था। भोलू का सबसे अच्छा दोस्त था एक छोटा कुत्ता जिसका नाम था मोती। दोनों दिन भर साथ खेलते, कभी नदी किनारे भागते तो कभी खेतों में छुपन छुपाई खेलते। भोलू की माँ कहती, भोलू बेटा, ज्यादा दूर मत जाना, जंगल में जादुई पेड़ है, वहाँ जाना मना है। भोलू हर बार माँ की बात सुनता और हाँ में सिर हिलाता। लेकिन एक दिन भोलू का मन बहुत शरारती हो गया। उसने सोचा, देखूं तो सही ये जादुई पेड़ कैसा होता है। सुबह सुबह भोलू और मोती घर से निकले। भोलू के पास एक छोटी सी पोटली थी जिसमें कुछ फल, पानी और उसकी सबसे प्यारी लकड़ी की छारी थी। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में पक्षी चहचहा रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं और हवा में फूलों की खुशबू थी। भोलू रास्ते में गुनगुनाता जा रहा था, चल मेरे मोती, ढूंढे जादुई पेड़, देखें कैसा है उसका खेल। काफी दूर जाने के बाद भोलू और मोती को एक बड़ा अनोखा पेड़ दिखा। उसकी पत्तियां सुनहरी थीं और तने से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। पेड़ के चारों ओर छोटे छोटे जुगनू चमक रहे थे। भोलू ने कहा, अरे वाह, यही है जादुई पेड़, कितना सुंदर है। जैसे ही भोलू ने पेड़ की एक पत्ती को छुआ, अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। पेड़ की एक शाखा हिली और उसमें से एक प्यारा सा पंखों वाला घोड़ा निकला। उसके बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते भोलू, मैं इस जादुई पेड़ का रक्षक हूँ। तुम मेरे पेड़ तक कैसे पहुँचे? भोलू थोड़ा डर गया, लेकिन बोला, मैं बस देखना चाहता था, माफ करना। पंखों वाला घोड़ा ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें एक जरूरी सबक सिखाऊंगा। पेड़ की हर पत्ती में एक जादू है। अगर तुम सच्चे दिल से कोई इच्छा मांगोगे तो पूरी हो सकती है, लेकिन जो स्वार्थी और लालची होगा उसे ये पेड़ सजा भी दे सकता है। भोलू ने सोचा, मैं तो बस चाहता हूँ कि सब गांव वाले हमेशा खुश रहें। भोलू ने पेड़ के सामने खड़े होकर कहा, हे जादुई पेड़, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में कभी कोई भूखा ना सोए, सबके घर खुशियां रहें। पेड़ की पत्तियां झनझनाईं और आसमान से हल्की सी बारिश हुई। पंखों वाला घोड़ा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा सोचा भोलू, तुम्हारा गांव अब हमेशा सुखी रहेगा। और ये लो, तुम्हारे लिए एक तोहफा। पंखों वाला घोड़ा ने भोलू को एक चमचमाती बांसुरी दी और कहा, जब भी तुम इस बांसुरी को बजाओगे, मोती तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगा और मुश्किल में तुम्हारी मदद भी करेगा। भोलू बहुत खुश हुआ। उसने पंखों वाला घोड़ा का धन्यवाद किया और मोती के साथ घर लौट पड़ा। रास्ते भर दोनों खुशी खुशी गुनगुनाते रहे। घर पहुंचकर भोलू ने माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, देखा बेटा, जब दिल साफ हो और इरादा नेक हो तो जादू भी मदद करता है। उस दिन से भोलू और मोती हर रोज पेड़ के पास जाते, वहाँ फूलों को पानी देते और पत्तियों से बातें करते। गांव में अब कभी कोई भूखा नहीं सोता था। हर घर में हंसी खुशी रहती थी। और भोलू, वो तो अब सब बच्चों का हीरो बन गया था। सभी बच्चे उससे जादुई पेड़ की कहानियां सुनने आते और भोलू हर बार मुस्कुराकर कहता, अगर सच्चे दिल से कुछ चाहो और दूसरों के लिए सोचो तो जादू भी तुम्हारा दोस्त बन जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए। दिल साफ और इरादा नेक हो तो प्रकृति और भगवान भी साथ देते हैं। स्वार्थ और लालच का अंत बुरा होता है, लेकिन प्रेम और मदद का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।